बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 का लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, क्लेवर मिर्चू। उसकी हम एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने उसकी एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ ही। तो आपको कहते हैं बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, के नीचे जो आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं आपने इनको लिखना है। ये जो आपको ब्लैंक्स दी हुई है इसमें लिखना है और इनको फिल करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको चैप्टर में से ली गई है। तो आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया गया था। तो द चिल्ड्रन वर डैश सो फास्ट, तो यहाँ पर आपको वर्ड दिए हुए हैं अनलाइक ग्रोइंग। तो ग्रोइंग सो फास्ट, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो फर्स्ट में ग्रोइंग आ जाएगा। उसके बाद है द यंगेस्ट चाइल्ड गेव हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट डैश, कि जो सबसे छोटा बेटा था वो अपने वालिदैन के लिए किस चीज़ की वजह बना हुआ था? एंग्जाइटी, परेशानी की वजह बना हुआ था, परेशानी का सबब बना हुआ था। अ ग्रेट फेमाइन डैश अक्रॉस द लैंड, के जो बहुत बड़ा कहत ज़मीन पर क्या हो गया था? सेपरेट, फैल गया था, तो सेपरेट आ जाएगा इसमें। द पुअर वाइफ वेप्ट एंड वाज वेरी डैश, वो कहते हैं पुअर जो गरीब बेचारी बीवी रोने लगी और बहुत ज़्यादा क्या थी? सॉरोफुल, गमज़दा थी। तो ये आपको ऊपर भी लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा सॉरोफुल। उसके बाद है नेक्स्ट में आपको कहते हैं डैश ही ब्रदर मिर्चू वाज नॉट अस्लीप, अपने भाइयों के बरक्स अनलाइक, अनलाइक आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है ही वाज इन बेड डैश टू बी अस्लीप, वो बेड में ऐसे प्रिटेंडिंग, जाहिर कर रहा था ख़ुद को बिस्तर में जैसे वो गहरी नींद में सो रहा हो, तो प्रिटेंडिंग हमने यहाँ पर लिखना है। 7 में कहते हैं द बॉयज़ वर सो डैश दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, क्या थे? लड़के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, पुरजोश हो गए थे और वो अपनी भूख को मुकम्मल तौर पर भूल गए थे। उसके बाद है द वुड कटर डैश टू हिज वाइफ, वुड कटर ने अपनी बीवी को क्या किया था? लकड़हारे ने नोडिड, इशारा किया, यानी असबात में सर हिलाया। उसके बाद वो कहते हैं मिर्चूज ब्रदर्स डैश व्हाट ही सेड, मिर्चू के भाइयों ने क्या किया था जब उसने उनको बताया था? डाउटेड, शक किया था, तो डाउटेड आ जाएगा। उसके बाद 10th है वुड कटर्स वाइफ डैश हर बॉयज़ एंड बिगन टू सो, लकड़हारे की बीवी लड़कों को याद करके रिमेंबर्ड, याद करने लगी और सिसकियाँ लेने लगी, तो रिमेंबर्ड आ जाएगा इसमें। तो ये जितने भी हमने इसमें वर्ड्स लिखे हैं आपने अपने जो बुक में इस लेसन में जो आपको वर्ड्स दिए गए थे उसी के मुताबिक आपने इनको फिल किए। उसके बाद नेक्स्ट आपको सी पार्ट दिया, वो कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट आंसर, और जो ठीक जवाब होगा उसको आपने टिक करना है। तो कहते हैं द चिल्ड्रन वर ऑलवेज हंग्री, कि लड़के हमेशा भूख महसूस करते थे। हंग्री मीन्स यानी भूखे रहने का मतलब क्या है? विदाउट फूड, खुराक के बगैर, विदाउट वाटर, पानी के बगैर, या विदाउट मनी या पैसे के। तो विदाउट, हंग्री मीन्स विदाउट फूड, इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद द यंगेस्ट सन गेव द अटमोस्ट एंग्जाइटी टू हिज पेरेंट्स, के जो सबसे छोटा लड़का था यानी मिर्चू जो था वो अपने वालिदैन के सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह बना हुआ था। तो पूछता है इसमें जो एंग्जाइटी वर्ड जो आपको दिया हुआ है, एंग्जाइटी हेयर एंग्जाइटी मीन्स, कि यहाँ पर एंग्जाइटी का मतलब क्या है? तो एंग्जाइटी मीन मैंने आपको बताया परेशानी, तो जॉय मीन खुशी होता है, सैडनेस मीन अफसुर्दगी, तो वरी होगा हमारे पास यहाँ परेशानी, तो एंग्जाइटी मीन वरी। या आपके एमसीक्यूज में सिनोनिम के तौर पर भी आपको पूछ सकता है, सिर्फ ये भी पूछ सकता है एंग्जाइटी मीन्स वरी, हंग्री मीन्स विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट मनी, तो विदाउट फूड। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है वो आपको कंप्लीट सेंटेंस देगा। उसके बाद है व्हेन ही वाज बोर्न मिर्चू वाज द साइज ऑफ अ पेपर, ओनली साइज ऑफ अ पेपर मीन, यानी जब वो पैदा हुआ तो वो मिर्च की तरह था। तो साइज ऑफ अ पेपर का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं वेरी फैट बहुत मोटा था, वेरी स्मॉल बहुत छोटा था, वेरी बिग बहुत बड़ा था। तो वेरी स्मॉल साइज ऑफ पेपर, पेपर मीन मिर्च वो बहुत छोटी होती है, तो वेरी स्मॉल बहुत छोटा था ये। उसके बाद आपको दिया हुआ है 4th में आपको दिया हुआ है, वो कहता है सम रिच मैन विल फाइंड देम एंड लुक आफ्टर देम, कि कोई भी अमीर आदमी उनको देख लेगा एंड ढूंढ लेगा, एंड लुक आफ्टर दैम, और उनकी देखभाल करे। तो पूछता है लुक आफ्टर दैम मीन्स, कि यहाँ पर लुक आफ्टर दैम का हेयर का क्या मतलब है? लुक आफ्टर हेयर मीन कि लुक आफ्टर का यहाँ पर क्या होता है? तो रन आफ्टर दैम, के पीछे भागना उनके, सर्च फॉर दैम उनकी तलाश करना, या टेक केयर ऑफ दैम। तो लुक आफ्टर मैंने आपको अभी बताया कि इसका मतलब है देखभाल करना, टेक केयर मीन देखभाल करना, तो टेक केयर ऑफ दैम उनकी देखभाल करेगा, अच्छे तरीके से परवरिश करेगा। एज सुन एज देयर वाज लाइट मिर्चू क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, वो कहते हैं क्रेप्ट आउट मीन्स कि यहाँ पर क्रेप्ट आउट का क्या मतलब है? यानी रेंगते हुए बाहर निकल जाना। इसका मतलब आपने इंग्लिश में बताना है, तो कहता है रैन आउट क्विकली, वो तेज़ी से बाहर निकल गया, या मूव्ड आउट क्वाइटली, वो खामोशी के साथ, QUIETLY, यानी क्वाइटली मीन खामोशी से,
खामोशी से बाहर निकल गया, जंप्ड आउट लाउडली, या वो छलांगे लगाता हुआ बुलंद आवाज़ में चीखता हुआ छलांगे लगाता निकल गया। तो मूव्ड आउट क्वाइटली, वो खामोशी से बाहर निकल गया, क्रेप्ट आउट मीन। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद आपको डी पार्ट दिया हुआ है, एक्सरसाइज को कहते हैं फॉर ईच वर्ड इन लिस्ट ए फाइंड अ वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग ऑफ फ्रॉम लिस्ट बी। वो कहते हैं आपको जो लिस्ट ए दिया हुआ है इसका आपने ऑपोजिट वर्ड आपने तलाश करना है और उसका कॉलम आपने मिला देने हैं। जैसे यानी आप इसको कह लें एंटोनिम्स हैं, ये मुतज़ाद अल्फाज आपने इनके लिखने हैं, उनको आपने लिखे हुए हैं कॉलम से मिलाना है। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताया वाइफ है, वाइफ का हस्बैंड होता है एंटोनम। तो इसी तरीके से पुअर है, पुअर का आपके लास्ट में दिया हुआ है रिच दिया हुआ है, पुअर जो है वो रिच से यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद है सैड, सैड मीन अफसुर्दा, तो सैड का ये देखें सेकंड लास्ट है हैप्पी, हैप्पी से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है जी पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन वालिदैन, पेरेंट्स का ये देखें चिल्ड्रन से मिल जाएगी। या आपने साथ साथ जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपने साथ साथ सॉल्व करते जाना है ताकि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। पेरेंट्स का चिल्ड्रन से मिल जाएगा। उसके बाद है स्मॉल, स्मॉल मीन छोटा, स्मॉल का मिल जाएगा, चिल्ड्रन के ऊपर ही लफ्ज़ लिखा हुआ बिग, बिग से मिल जाएगा। डे, डे मीन दिन होता है, डे नाइट रात। प्रीटी खूबसूरत, अगली बदसूरत, तो प्रीटी अगली से मिल जाएगा। सिट बैठ जाना, और सॉरी स्लीप है पहले, स्लीप सो जाना, अवेक उठना जागना, तो स्लीप अवेक। सिट बैठना, अब ये सिट का यहाँ पर दिया हुआ स्टैंड, सिट स्टैंड। और उसके बाद आपको दिया हुआ ब्लैक दिया, ब्लैक वाइट, लाफ हंसना, क्राई रोना, सन बेटा, डॉटर बेटी, ओल्ड बूढ़ा ये बुज़ुर्ग, और यंग यहाँ जवान हो जाएगा नौजवान लड़का, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, मुख्तसर थिन, और उसका हो जाएगा थिक। तो ये देखिए ये आपको यहाँ पर ये ऑपोजिट वर्ड आपने इनकी तलाश करने थे और उनको कॉलम से मिलाना था। तो ये आपने अच्छे तरीके से इनको देखना है। ये जितनी भी आज हमने एक्सरसाइज की है MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। और होमवर्क में आपने इनके ये ऑपोजिट वर्ड के जो कॉलम दिए हुए आपने कॉलम नहीं मिलाने, बल्कि आपने क्या करना है, जो वर्ड होगा उसके सामने आपने ऑपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे वाइफ है, आपने ये नहीं लिखना, बल्कि वाइफ के सामने आपने लिखना है हस्बैंड, लिख देंगे आप इसका सही वर्ड, कॉलम नहीं मिलाएंगे, वाइफ हस्बैंड, दरमियान में लाइन लगाएंगे, एक साइड इधर लिखेंगे वाइफ, इधर लिख देंगे हस्बैंड। या पुअर है तो इधर रिच लिख देंगे, सैड है तो हैप्पी, पेरेंट्स है तो चिल्ड्रन, स्मॉल है तो बिग, डे है तो नाइट। इस तरीके से आपने ये कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।